हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त 2023 तक। तो ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द फ्लावर चार्म, ये रही पाइल 2 विद दिस ऑर्नामेंट ब्लू ऑर्नामेंट चार्म एंड ये रही पाइल 3 विद स्मॉल टॉर्टस चार्म। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम में, तो आप उसको चूज़ करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इनका टाइमिंग दे रखा है। जैसे आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा का सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। अगर आपने ये फ्लावर चार्म चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं आपका चार्म इधर रख देती हूँ बुद्धा के पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें जो 7 डेज़ हैं, मंडे से लेके संडे तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास रहेगी ताकि वो उसके हिसाब से अपना काम कर सकें और अपने वीक को प्लान कर सकें। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब आपके वीक की शुरुआत हो रही है मुझको कुछ ऐसी प्लानिंग से जिसके ऊपर आपने पहले से काम किया है एंड समथिंग इज़ देयर इन योर हैंड। कुछ तो आपके हाथ में है जिसके ऊपर आप अपना पूरा अगला हफ्ता प्लान करके आगे चलने वाले हो। तो मंडे को आप काफ़ी लोग हैं इसमें से जो पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। इवन जो मेरे होम मेकर्स हैं वो भी शायद अपने घर के लिए कुछ ना कुछ होम बजट बना रहे हैं। दे वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट देयर होम लाइफ या फिर अपने घर के लिए कुछ बनाना, मतलब कुछ ना किसी चीज़ के ऊपर प्लानिंग चल रही है। तो वो फ्यूचरिस्टिक हो रही है, मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उसको सोच के ही कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है एंड स्पेशली मंडे वाले दिन। तो ट्यूसडे वाली जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है और काफ़ी मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे वो थकावट सी फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्यूसडे को आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ। हो सकता है कि छोटी मोटी जैसे होता है ना सर्दी खांसी ज़ुकाम ऐसे हो सकता है काफ़ी लोगों। तो आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि देखिए वैसे भी ना मौसम चेंज हो रहा है। मुझे तो खुद से कोल्ड हो रखा है, आपको फील भी हो रहा होगा मेरी आवाज़ सुन के ना। तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे यही है कि काम के चक्कर में आप अपने आप को इतना ओवर एक्सर्ट मत कीजिए कि उसका जो असर है वो आपकी सेहत के ऊपर पड़े। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ आपकी सेहत थोड़ी सी डाउन हो रही है तो ट्यूसडे वाले दिन आपको स्पेशल हिदायत दी जा रही है कि आप अपना ध्यान रखिए। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो देखिए वेंसडे का जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जो कप एनर्जी होती है वो होती है वाटर एनर्जी जो कि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि ना जैसे वो इमोशनली अपने आप को काफ़ी वल्नरेबल फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ना जैसे उन्होंने सोचा हुआ है कि वो चीज़ें जो कि उनको इमोशनली वल्नरेबल कर देती हैं या जिसके कारण ना वो बहुत इमोशनल हो सकते हैं या फिर होते हैं, तो जैसे ना उनको वो पीछे छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये वाला जो कार्ड होता है ना पाइल 1, ये ना जैसे मूव ऑन वाला कार्ड होता है कि मतलब जो चीज़ें आपको इमोशनली लो करती हैं तो अभी आपको पता चल गया है कि मतलब ट्रिगर क्या है, मतलब किस ट्रिगर के कारण आप इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो। तो यहाँ पे मेरे पाइल 1 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूव ऑन हो रहा है पाइल 1 उससे क्या हो रहा है, आपकी असेंशन हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहा है ये आगे चल रहा है, मतलब ये एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो चीज़ें उसको इमोशनली परेशान करती हैं उससे दूर हटके वो उनको जैसे मूव ऑन हो रहा है और उसको एक नई दिशा मिल रही है, एक नई ऊंचाई मिल रही है। और देखिए इस टाइम पे फुल मून की एनर्जीज भी आसपास होंगी, तो कई बार काफ़ी लोग फुल मून पे अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल भी फील करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर फुल मून की एनर्जी, देखिए फुल मून है 1 अगस्त को, लेकिन उससे 2 दिन पहले मतलब कि 30th एंड 31 जुलाई, फिर 1 अगस्त को तो एकदम पीक पे होगा एंड इवन 2 एंड 3 अगस्त के में भी फुल मून की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हैवी होती हैं। तो उसमें अपने आप को सोक कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाली जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ उनकी तरफ आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो वेट कर रहे थे और काफ़ी देर से वो अटकी हुई थी या फिर उसकी न्यूज़ नहीं उनको मिल रही थी कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि उनको वो जो रिज़ल्ट है अपनी तरफ आते हुए नज़र आएँ और ये स्पेशली रिज़ल्ट उस चीज़ के ऊपर होंगे जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी फिजिकल एफर्ट लगाई है, काफ़ी फिजिकल एनर्जी उनकी यूज़ हुई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो देखिए फ्राइडे वाला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड मुझे यही दिखा रहा है कि फ्राइडे को काफ़ी लोग जो पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने सोच विचार में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। मतलब कि इसमें फ़िज़िकल एफ़र्ट तो मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये है कि उनको लगेगा कि मतलब खूब सारे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे ये विचार होंगे जिसके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये विचार हैं उसके ना जैसे एक तरीके से उसके अंदर वो घिर गए हैं। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फ्राइडे को अगर इस तरीके के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो देखिए हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है, हमारा अपना ही है। अगर हम ही अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते कोई दूसरा तो आकर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए अभी आपने ये रीडिंग सुन ली है तो इसलिए आपको एक तरीके से गाइडेंस भी साथ में है कि नेगेटिव विचार और ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बाद में नेगेटिव थिंकिंग में चेंज हो जाती है। तो डोंट गो फॉर ओवर थिंकिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के होम फ्रंट पे चल रहा है या कुछ ना कुछ काफ़ी लोग कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं उसमें कुछ चल रहा है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू होम को लेके या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसके ऊपर, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो फ्राइडे को। तो बस आपने ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बचना है, क्योंकि उसी ओवर थिंकिंग में फिर आपको ये लग सकता है कि हाँ ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में तब्दील हो सकती है और फिर उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इन विचारों ने मुझे कैद कर लिया है, जो कि आपने बिल्कुल भी होना नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में और ये है सैटरडे का कार्ड। सैटरडे इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रहा है कि इसमें देखिए 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि काफ़ी लोग हैं वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीक की शुरुआत भी हो रही थी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मतलब कुछ ना कुछ तो फ्यूचर प्लान्स बना रहे हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे सब प्लान्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बाय वीकेंड में जैसे अभी आपके पास टाइम है तो काफ़ी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ मिल सकते हैं अपने फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो पाइल 1 के साथ जुड़े हैं हो सकता है वो खुद ही फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हों, और अगर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं भी हैं प्रोफेशनली तो काफ़ी लोग जो होते हैं इवन दो दे आर नॉट प्रोफेशनली फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन दे आर वेरी गुड विद द फाइनेंसेस, दे नो हाउ टू गो विद देयर फाइनेंसेस। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी लोग उनसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं या फिर वो खुद अपने फाइनेंसेस को इस दिन प्लान कर सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सैटरडे को जैसे कि वो काफ़ी अपने जैसे नेचर के साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी जो ये प्लानिंग चल रही है वो नेचर के साथ चल रही है। मतलब दे आर डूइंग सम प्लानिंग जहाँ पे फाइनेंसेस भी इंक्लूडेड है और नेचर भी इंक्लूडेड है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्लान कर रहे हो यहाँ पे आप जो फाइनेंसेस और नेचर के साथ जुड़ के हैं, और इसमें काफ़ी मुझे होम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे वाला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ जो भी ये काम कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स, तो आसपास काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन ये है कि संडे वाला दिन वो जैसे अपने जो भी उनको पता है कि ये कंपटीशन में वो है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हम compete कर रहे हैं इसका मतलब वी आर एट अ गुड, जैसे इस कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं तो उस कंपटीशन में बने रहने के लिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है 7 ऑफ अर्थ। तो देखिए मैंने जैसे आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पे भी आपका कार्ड जैसे उसको कंफर्म कर रहा है कि मेन चैलेंज आपका यहाँ पे यही रहेगा कि जो भी आप प्लान कर रहे हो वो आपने बहुत अच्छे
ऐसे प्लान किया हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जैसे शुरुआत से हम करते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। तो वो आपने बहुत अच्छे से प्लान किया है, बट हो सकता है कि इस जो पूरा वीक है इसमें हो सकता है कहीं भी जाके एक छोटा सा टेम्प्रेरी हॉल्ट आए। और ये जो हॉल्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टेम्प्रेरी हॉल्ट हो सकता है वो, लेकिन उसके कारण आपने ना नेगेटिव थिंकिंग में नहीं पड़ना है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जो भी ये ओवर थिंकिंग, ये आपको अननेसेसरी वरी देनी है, और वरी वाली एनर्जी में हमने आना नहीं है, क्योंकि एक बार हम अपनी वरी वाली एनर्जी में आ जाएं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि आपका मेन चैलेंज क्या है, कि आपने ओवर थिंकिंग वाली में और अननेसेसरी वरी वाली एनर्जी में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वरी कहीं से आ नहीं रही, हम बहुत ज़्यादा सोच सोच के खुद ही ले रहे हैं। एंड सेकेंड वाला जो आपका चैलेंज है वो है बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पे बैलेंस वाला कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपने ना अपना ये पूरा जो वीक है इसको बहुत ही बैलेंस के साथ बिताना है। तो इसमें देखिए जो मेन चैलेंज रहेगा वो ये है कि लोगों के साथ, क्योंकि देखिए आप में आपके ना इसमें 2 कोर्ट कार्ड है, एक तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी कोर्ट कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब इस वीक में आपके जो 2-3 दिन होंगे उसमें ऐसा सा टाइम भी आएगा कि जब बाकी के लोग आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपको ऐसा सा कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है कि जिसमें बाकी के लोग भी जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो जब आपने उस लोगों के साथ काम करना है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ और एक कोऑपरेशन की ज़रूरत भी होती है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपना ही बताते रहें, दूसरों की चीज़ें को सुने ही ना। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ अच्छी होती है, लेकिन कई बार हम किसी और का आइडिया भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो एक नया आइडिया बनता है, जो कि एक आइडिया और दूसरे आइडिया से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अगर बीच में, पूरे हफ्ते के बीच में अगर ये मोमेंट्री पॉज आए, तो आपको अगर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ या किसी की कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़े तो आपने वहाँ पे झिझकना नहीं है, क्योंकि यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। क्योंकि होगा क्या, नहीं तो आप अननेसेसरी वरी में पड़ जाओगे। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आई है पाइल 1 के व्यूअर्स को, कि अपना वो जो पूरा का पूरा वीक है वो अच्छे से किस तरीके से बिता सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है ट्रस्ट। आपको डिवाइन यहाँ पे यही बता रही है कि आपको सबसे पहले जैसे ही आपने ये वीक शुरू करना है, तो हर दिन सुबह उठ के जैसे ही आपने ये दिन स्टार्ट करना है, आपको अपने आप से बात करनी है कि आई ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, कि आज मेरे साथ दिन में पूरा दिन जो कुछ भी होगा वो एक डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है, और मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगा उसको ठीक करने में या उस काम को अच्छे से करने में। लेकिन जो भी उसका रिजल्ट होगा मैं उसमें अननेसेसरी वरी नहीं जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, क्योंकि देखिए होता क्या, हम जब एक एनर्जी किसी की चीज़ के साथ जोड़ देते हैं तो वो जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अपने दिन की शुरुआत एक ट्रस्ट के साथ कीजिएगा, अपने डिवाइन को याद करके कीजिएगा, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं। एंड सेकेंड देखिए आपका कार्ड है वो है येस वाला कार्ड, कि इस वीक में जो भी आप काम कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है कि हाँ इस वीक में वो होगा या नहीं होगा, तो देखिए आपके लिए एक येस कार्ड आया है कि हाँ जो भी आप पूरे एफर्ट इस वीक में लगा रहे हैं उसके लिए आप जो भी आप काम करोगे उसका जो आंसर है वो येस है। हाँ, आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग हम पाइल 1। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप अपने डिवाइन में ट्रस्ट कीजिए, फुल मून की एनर्जी में सोख हो जाइएगा, और एक अच्छे तरीके से एक अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके और लोगों के साथ कोऑपरेट करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़े, ये वीक निकालिएगा। आपका वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपने अगर ये ब्लू ऑर्नामेंट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखिए शुरू करते हैं कि इस वीक में जो मंडे से लेके संडे तक ये जो 7 दिन होंगे, इसमें मेरे पाइल 2 के जो व्यूज़ हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। तो ये मैंने 7 कार्ड्स निकाले हैं आपके 7 डेज़ के लिए। तो इनको खोल के सबसे पहले हम आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं अपने मंडे वाली एनर्जी को। तो मंडे वाले दिन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये बता रही है कि मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो जैसे अपने ना काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं। देखिए फुल मून की एनर्जी भी काफ़ी हाई है इस वक्त, क्योंकि फुल मून इज़ ऑन 1 अगस्त। तो फुल मून से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जो फुल मून की एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है। देखिए जो मून है ना वो हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसे लग रहा
रहा है इस पूरी पाइल को देख के कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं लोग ना। तो यहाँ पे यही है कि मंडे वाले दिन अपने आप को, जैसे आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़े हो, अपने इमोशंस के साथ जुड़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेल ग्राउंडेड। तो वैसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कि मतलब आप अपने इमोशनल फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको ना मंडे को ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मैसेजेस उनके पास आ रहे हैं, एंड स्पेशली ना जैसे कुछ एंजलिक नंबर उनको दिखाई दे सकते हैं, कुछ रिपीटेड नंबर उनको दिखाई दे रही हैं, सिंक्रोसिटीज़ दिखाई दे सकती हैं उनको ना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शुरुआत हो रही है आपके लिए पाइल 2 इस वीक के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी मेडिटेशन को जारी रखिएगा अगर आप करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द मेडिटेशन। और अगर हम देखते हैं ट्यूसडे की एनर्जी, तो देखिए ट्यूसडे की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, मतलब कि आगे बढ़ने की एनर्जी। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो हमेशा हमें ये दिखाता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट हो रही है, और ट्यूसडे को कुछ ना कुछ रुके हुए काम हैं जो आपके बनेंगे। और यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस रीडिंग के साथ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे उनकी स्टडी के रिगार्डिंग कुछ उनको हो सकता है मैसेज मिले कि उनको मूव करना पड़े एक सिटी से दूसरे सिटी में, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो वैसा सा मुझे दिखाई दे रहा है। और बाकी लोग हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मतलब जैसे ना होता है ना कि एक वर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें? वो मिलती है हमें इंटरनेट पे। तो काफ़ी लोगों को जैसे इंटरनेट के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कि वो चाहते थे वो उनको इस दिन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, और काफ़ी लोगों के ना काम यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ट्यूसडे वाले दिन। और ये है वेडनेसडे की एनर्जी जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ना ये कार्ड है, ये ना एक ट्रैवलिंग वाले कार्ड्स भी हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो ना ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इन दोनों दिन में हो सकता है कि काफ़ी लोग ट्रैवल भी करने के लिए जाएं, क्योंकि नंबर 2 का कार्ड, स्पेशली 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो एक ट्रैवल दिखाता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाता है काफ़ी लोगों के लिए, जैसे ओवरसीज़ ट्रैवल भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि वेडनेसडे को अपनी जो ऑप्शंस है ना उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे काफ़ी कुछ तो उनके हाथ में है, बट दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन इन देयर लाइफ। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ आती हुई नज़र आए। काफ़ी लोगों के हाथ में जैसे देयर इज़ समथिंग, जैसे कोई जॉब पहले से है बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ न्यूज़। तो वेडनेसडे को कुछ ना कुछ आप तोल मोल कर रहे हैं कि बेटर चीज़ कौन सी है, और फिर आप उसके साथ जाओ। वैसी सी एनर्जी मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही दिखा रही है कि थर्सडे को मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ना ये सिर्फ थर्सडे वाला दिन ही नहीं है पाइल 2, यहाँ पे आपकी ना जैसे ही ये थर्सडे वाला दिन आएगा उसके बाद आपकी एनर्जी जैसे एकदम एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे काफ़ी यहाँ पे एक येलो एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस एनर्जी, एक जैसे सोलर प्लेक्सस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग हैं जो अपने इनर चाइल्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि थर्सडे वाले दिन काफ़ी लोग हैं जैसे कि अगर किसी सोशल गैदरिंग पे जा रहे हैं तो उनको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्स पाकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो रहा है। एंड एक काफ़ी हैप्पी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी एक जैसे ना एक अथॉरिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब कुछ काम जैसे उन्होंने करना था तो वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए एक दिन पहले आप कुछ ना कुछ चीज़ की वेट कर रहे हैं कि मतलब जो चीज़ मेरे पास पहले से है आ गई है मेरे हाथ में, मैं उसके साथ जाऊँ, या देयर इज़ स्टिल बेटर थिंग्स मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे इस दिन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, एंड नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर विच यू रियली वांटेड फॉर योरसेल्फ। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। फ्राइडे वाला एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जैसे ना मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, बीच में उनको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई चीज़ जैसे उन्होंने काफ़ी लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, कोई चीज़ उन्होंने खरीदनी थी, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास आज उस चीज़ को लेने के लिए या उस चीज़ को खरीदने के लिए उतने फाइनेंसेस नहीं है। बट यहाँ पे देखिए नंबर 5 है, तो नंबर 5
कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जो ये आपको ये लग रही है सिचुएशन, ये बहुत ही टेम्परेरी है, ऐसा नहीं होने वाला है, आपकी एनर्जी चेंज होंगी। क्योंकि नंबर 5 जो है हमेशा एक चेंज डिपिक्ट करता है। तो जो फाइनेंसिस की कमी आपको आज लग रही है वो एनर्जी काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगी। लेकिन वो चेंज कैसे होगी, उसके लिए आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट योर डिवाइन होल हार्टेडली, तो आपकी एनर्जी पक्का से चेंज होगी। और मुझे वो चेंज होती हुई दिखाई दे भी रही है, क्योंकि देखिए वीकेंड की एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। ये दोनों कार्ड्स देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। तो देखिए जैसे ही आप अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, क्योंकि देखिए जो हमारे डिवाइन है ना, वो तो हमारे अंदर ही है। जब हमारा सेल्फ में अपना ट्रस्ट बिगड़ता है, तभी हमारा डिवाइन के साथ ट्रस्ट भी वो जैसे शेक हो जाता है। तो आपने जब भी ट्रस्ट करना है वो अनशेकेबल करना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो सैटरडे वाला कार्ड है वो है मैजिशियन का कार्ड। मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो आप चाहते थे कि आपके पास हों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, तो सैटरडे को बहुत हाई चांसेस है कि वो सारे रिसोर्सेज आपके सामने आपको आते हुए नजर आएंगे। तो जो ये लैक की एनर्जी है, ये मैंने टेम्परेरी इसलिए बोली थी, क्योंकि देखिए नंबर 5 इसीलिए बोल रहा है कि ये चेंज होगी। तो बस ये एक दिन की एनर्जी है, पेशेंस रखिए। जैसे ही वीकेंड आएगा आपको अपने वो पूरे रिसोर्सेज मिलते हुए नज़र आएंगे। आपको बस अपने नेचर के साथ कनेक्ट होना है और डिवाइन के ऊपर एक अनशेकेबल ट्रस्ट बना के रखना है। उसके बाद हम आते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो संडे वाली एनर्जी है वो है एम्प्रेस की एनर्जी। तो जो एम्प्रेस होती है इट्स अ मदरली एनर्जी, बहुत ही नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है। तो काफ़ी लोग ना, जैसे जब भी एम्प्रेस का कार्ड आता है हम हमेशा बताते हैं कि काफ़ी लोग जैसे जो कि अपनी फैमिली प्लान कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी लोगों को जैसे गुड न्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मदर्स हैं जो कि अपना ख्याल रख रही हैं, जो हु आर कैरिंग, ठीक है ना। तो वो जैसे अपना ख्याल रख रही हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये जो न्यूज़ है उनके लिए बहुत खुशियाँ लेके आ रही है। लेकिन जिनकी फैमिली पहले से कंप्लीट है या फिर वो अपनी फैमिली प्लान नहीं करे, तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ तो उनके हाथ में आ रहा है, देयर इज सम प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, इतनी मेहनत लगाते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक आर बेबीज़। तो काफ़ी लोग हैं नए प्रोजेक्ट उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज आए हैं। अब रिसोर्सेज को यूज़ तो आपने ही करना है, क्योंकि जो डिवाइन पे आपने वो ट्रस्ट किया है वो आपको वही डिवाइन आपको सोर्सेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन काम तो आपने ही करना है। तो हाँ, हम अभी आपको पता चल गया कि हाँ मुझे मिल गए हैं रिसोर्सेज। तो जस्ट लाइक अ एम्प्रेस, अभी आप अपने जो भी नए प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, और एक बहुत ही नर्चरिंग एक नर्चरिंग चीज़ के साथ काम करोगे। ऊपर से जो नंबर 3 है ना, ये एक एक्सपेंशन का नंबर है। तो मतलब जो भी काम आप ये करोगे ना बाय द वीकेंड, तो मतलब काफ़ी एक्सपैंड होगा, उसमें आपको काफ़ी एक्सपेंशन मिलेगी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और एक बहुत ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। क्योंकि ये येलो मैंने बताया था ना आपको, कलर येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काफ़ी सोलर प्लेक्सेस जैसे मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी साथ के साथ देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस वीक के दौरान। तो देखिए यहाँ पे आपका आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और देखिए वही कार्ड आपका दोबारा से आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, लेकिन मेन चैलेंज काफ़ी लोगों का यही रहेगा कि ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये जो एक ट्रैवल हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को वही चैलेंजिंग लग रहा है। मैंने जैसे बताया ना कि काफ़ी लोग जैसे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, एक कंट्री से हो सकता है काफ़ी लोग दूसरी कंट्री में जा रहे हों, मतलब कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी ये चेंज आ रहा है, या तो आप फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हो या आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में। तो जो भी ये मूवमेंट हो रही है, हो सकता है काफ़ी लोगों को यही चैलेंजिंग लग रही हो, क्योंकि देखिए जब भी हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह में चेंज करना होता है, तो हमें एक एडजस्टमेंट इश्यूज़ तो होते ही हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से आपने मूव करना है। जो भी ये मूवमेंट होगी पाइल 1, ये एकदम से सडनली होगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपको चैलेंजिंग लग सकता है, बट देखिए फॉर्च्यून आपके साथ है, क्योंकि ये जो व्हील है दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो काफ़ी लक वाली एनर्जी के साथ ही आपके साथ आया है। तो बस मुझे पता है कि आप इस चैलेंज को जल्दी से कॉन्कर कर लोगे। तो अभी जो सेकंड कार्ड है वो है द सन का कार्ड। तो देखिए जब भी सन का कार्ड आता है ना, तो हमेशा बहुत ही हैप्पी एनर्जी लेके आता है, एक सनफ्लावर वाली एनर्जी। सनफ्लावर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। तो यहाँ पे ना आपको यही है कि मतलब कुछ ना कुछ न्यू आइडिया आपके पास है,
ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो सन है ना, वो हमारे सोलर प्लेक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसको हम अपना मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं। तो वहीं से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि बाय द वीकेंड मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मेनली आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, वैसे ही आपको लगेगा कि मेरे ये काम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको मेन चैलेंज लग सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए, क्योंकि यही आपकी सोलर प्लेक्सिस एनर्जी, यही आपका कॉन्फिडेंस है जो कि आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लैक की एनर्जी है, यही आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। तो बस आपने लैक की एनर्जी में आना नहीं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे से डिलेज होती हैं, एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है, कभी नीचे आती है कभी ऊपर आती है। यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। तो यहाँ पे यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए। जो लोग अपने फादर के साथ जुड़े हुए हैं, या काफ़ी लोगों के जो काम है उनके फादर के थ्रू हो रहे हैं, तो वो उन्होंने अपने फादर की जो सलाह है वो लेके उसको आगे चलना है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि जो सन होता है ना, वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होता है, और जो सन है वो हमारे फादर को भी डिपिक्ट करता है। फादर की बात को ज़रूर सुनिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को कम बिल्कुल मत होने दीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन है वो क्या गाइड कर रहे हैं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को। तो सबसे पहले है रिकंसिडर का कार्ड, उसके बाद है नॉट द राइट टाइम। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, या फिर आपको ऐसे लैक वाली एनर्जी आपको आएगी कि मैंने ये काम शुरू किया था पर पता नहीं ये काम हो भी रहा है कि यार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है दैट यू हैव टू रिकंसिडर इट। और यहाँ पे ना आप मुझे रिकंसिडर करते हुए दिखाई दे भी रही हो, मतलब चीज़ को दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि हाँ कुछ बेटर है जो आपके हाथ में आ सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसके ऊपर दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आए। एंड बट यहाँ पे आपको ना जैसे एक मैसेज बताया जा रहा है कि वेन एवर यू विल फील कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू अ थिंग, देन प्लीज़ रिकन्सिडर इट। एक बार दोबारा से ज़रूर सोचिएगा कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। या तो आपके एक्शन में कुछ कमी है, या तो फिर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है। और अपनी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर दोबारा से प्लान कीजिएगा, उनको दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि ये जो टाइम है ये आपके लिए काफ़ी एडवांसमेंट लेके आएगा, और काफ़ी काम है जो कि आपके वीक एंड में होते हुए मुझे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपको मेनली आपको पेशेंस के साथ काम करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे ये काम नहीं हो रहे हैं, जस्ट रिकंसिडर कि क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपके काम बनेंगे बाय द वीकेंड। बस एक पेशेंस की एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है इस पूरे वीक में। तो आपका जो वीक है बहुत अच्छा सा जा रहा है। वैसे ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है शुरू में ही आपके रीडिंग में, तो काफ़ी फॉर्चुनेट चेंजेस आएंगी, और जो भी चेंजेस आएंगी ना पाइल 2, ये काफ़ी सडनली भी आ रही हैं। तो बस सडन चेंजेस से आपने घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंट होकर आपने आगे बढ़ना है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ये क्यूट सा टॉर्टिस चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये वीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कमिंग वीक है इसमें मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जीज हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूज़ के आसपास रहने वाली हैं। तो पहले ये 7 कार्ड्स निकाल के मैं आपका एक क्विक एनर्जी चेक कर लेती हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो वीक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो ये आपका वीक है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। मतलब आप खुद फील करोगे कि किस तरीके से आपने ये वीक शुरू किया और वो कैसे प्रोग्रेस हुआ है वीक, और किस तरीके से आपने उस वीक को अच्छे से जिया है। तो हम देखते हैं मंडे की एनर्जी। तो देखिए, जो मंडे वाली एनर्जी है वो है डेथ वाला कार्ड। तो डेथ कार्ड में कोई फिजिकल डेथ नहीं यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। तो डेथ वाला कार्ड जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो देखिए, डेथ में होता क्या है, मतलब बोलते हैं कि आत्मा जो है वो एक जर्नी ख़त्म करके दूसरी जर्नी शुरू करती है। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि जो आप ये वीक शुरू कर रहे हो तो पहले कुछ चीज़ों को ख़त्म करके तब नई चीज़ें जैसे यहाँ पे आप शुरू करने वाले हो। तो मंडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि काफ़ी चीज़ें जो कि आपको लग रहा था कि नहीं दे आर नॉट सर्विंग माई हाईएस्ट गुड, तो उन चीज़ों को छोड़ के आप एक जैसे नई जर्नी पे निकल रहे हो, एक नई चीज़ें शुरू कर रहे हो। और जो भी ये चीज़ें हैं वो आप
आपको काफ़ी शांति आपकी लाइफ में लेके आएंगी, काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आएंगी और काफ़ी पीसफुल टाइम आपकी लाइफ में लेके आएंगी और जैसे एक नया उजाला भी आपकी लाइफ में लेके आएंगी। हाँ, नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है, एक नई जर्नी है, लेकिन ये जर्नी तब शुरू हो रही है जब एक पुरानी जर्नी आप ख़त्म कर रहे हो, पुरानी वो सारी चीज़ें जो कि अभी आपके किसी काम में नहीं आने वाली, उन चीज़ों को छोड़ रहे हो। बस बिना मतलब की अटैचमेंट मत रखिएगा। पाइल 3, एक डिवाइन प्लान पे भरोसा रख के आगे ज़रूर बढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सनराइज़ लेके आ रही हैं। और अभी हम देखते हैं अपना ट्यूसडे वाला कार्ड। तो देखिए, जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन मेरे काफ़ी जो पाइल 3 के लोग हैं ना, उनको ऐसे लगे कि हाँ, जैसे वो एक हार्ट ब्रेक टाइप एनर्जी होती है ना, मतलब कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई ना कोई विचार हो सकता है, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो उनको मिले, जिसके कारण वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो क्या है, ये सब विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब कोई लोग नहीं है मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपका खुद का विचार हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन माई रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ जस्ट अ थॉट। और काफ़ी लोगों की ये खुद की थॉट्स भी हैं। और ये थॉट्स मैं क्यों बोल रही हूँ, ये ना आपके दिमाग में ये थॉट्स आ रही हैं, और ये थॉट्स आ रही हैं क्योंकि चीज़ें ना अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो जैसे ही ये क्लैरिटी आएगी तो सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, क्योंकि मैं आपके आगे के कार्ड में देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स हमें यही शो कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। उसके कारण आप अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल भी फील कर सकते हो, क्योंकि देखिए, फर्स्ट को तो वैसे भी फुल मून है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे फुल मून की एनर्जी में ना काफ़ी लोग अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि फुल मून की एनर्जी में बैठिएगा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 5 मिनट, जितनी देर भी आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। अपनी इमोशंस के साथ, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होएगा कि ऐसे विचार आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं, ये क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। तो देखिए, वेडनेसडे की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए, जैसे ही ये बादल छटेंगे ना पाइल 3, तो एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। तो जो पेज ऑफ कप्स है ना, पेज किसी भी चीज़ को शुरू करने की एनर्जी होती है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी। और यहाँ पे बिगनिंग किस चीज़ की है, कप्स का। कप्स मतलब कि जो चीज़ हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, जो कि हमें इमोशनल फुलफिलमेंट देती है। तो कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत होगी आपके इमोशंस को लेके, जैसे एक नया विचार एकदम से आपके दिमाग में आएगा, या फिर एक नई चीज़ आपको अचानक से पता चलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, जिसके कारण आप ऐसा फील करोगे। तो यही है कि वेडनेसडे को ये जो पूरी एनर्जी है, ये बादल छटेंगे और एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, जो कि आपको इमोशनली फुलफिल कर देगी। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो देखिए, थर्सडे की एनर्जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स मतलब एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड हम वो इसको बोलते हैं, कि मतलब आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल हो रही है पाइल 3, जिसके कारण आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मतलब कुछ ना कुछ तो आपने सोचा था कि हाँ वो हो मेरी लाइफ में, और काफ़ी लोगों को वो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके कारण हो क्या रहा है, जब हमारी कोई भी विश फुलफिल होती है तो हम अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो यहाँ पे भी बस आपको जैसे इमोशनल हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे ना। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए, जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा के साथ जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं आपने एक नई शुरुआत की है, कुछ चीज़ें हैं पीछे छोड़ी हैं, आपके लिए एक एक नई शुरुआत मिली है आपको, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। तो काफ़ी लोग ना जैसे एक चैरिटी वाली एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नाउ दे वांट टू शेयर देयर हैप्पीनेस विद अदर्स। मतलब एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे, जब आप अपनी हैप्पीनेस लोगों के साथ शेयर करते हो। तो यहाँ पे फ्राइडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आप अपनी हैप्पीनेस लोगों के साथ शेयर करें। आप जो भी गरीब लोग हैं, या फिर वो लोग जिनको फूड चाहिए या पैसे चाहिए या कपड़े चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चैरिटी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि देखिए, ये नंबर 6 है, तो जो नंबर 6 है वो हमें अबंडेंस भी लेके आता है। तो हम दान भी तभी करेंगे ना जब हमारे पास खुद अबंडेंस होगी। तो जैसे यहाँ पे अपनी अबंडेंस है वो लोगों के साथ आप शेयर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हो। अब हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे, और वीकेंड इज़ इक्वली ब्यूटीफुल।
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड मतलब कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड मतलब आपके जो भी आपका वर्क फ्रंट है, कुछ ना कुछ नए काम की शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों को एकदम से ना जैसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम के लिए। काफ़ी लोगों ने अगर कुछ अप्लाई कर रखा था अपनी जॉब के लिए तो हो सकता है कि उनको कोई कॉल लेटर आ जाए। मतलब कुछ ना कुछ नई शुरुआत अपने काम के फील्ड में आपको होती हुई नज़र आएगी पाइल 3 यहाँ पे सैटरडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी के, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि ये तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाता है कि मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर देखिए, हमारी फैमिली, हमारा घर, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि काफ़ी एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में हो सकता है काफ़ी लोगों को आप अपने घर बुला रहे हो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे विश फुलफिल हुई है, आपने चैरिटी भी की है, नई चीज़ें शुरू हो रही है। देखिए एकदम से चेंज हुआ है यहाँ पे ना। तो ये है कि काफ़ी हो सकता है कि आप कुछ फंक्शन अटेंड करो, हो सकता है आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करो, या फिर आप अपने घर में इन लोगों को बुलाओ, उनको वेलकम करो। तो वैसी सी एनर्जी, काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे जैसे वेडिंग्स अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों की खुद की वेडिंग हो, मतलब देयर इज़ सम सेलिब्रेशन एट अ होम फ्रंट। और जैसे यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो आपका होम फ्रंट है, वो मुझे ना एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, एक जैसे वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे आपको लग रहा था कि सिचुएशन आ गई है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन को परेशान कर रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो आपके दिल को दुखा रही थी। तो मैंने आपको बताया है पाइल 3, वैसे भी ये नंबर 3 है, ये चीज़ें चेंज होंगी। बस अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा और उन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए जो कि आपको ये आपको मैंने आपको पहले बताया कि उन चीज़ों को पीछे छोड़िए, तभी एक नया सनराइज़ आपकी लाइफ में आएगा। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुली अपना ये जो संडे है वो आप स्पेंड करने वाले हो, या तो गैदरिंग पे जा रहे हो या फिर आप खुद ही कोई अपने घर में लोगों को बुला रही हो। और आपका जो घर है वो मुझे उसमें ना काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी खुशी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस पूरे वीक के दौरान। तो देखिए जो सबसे पहला चैलेंज है वो है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए नाइट ऑफ वाटर जो होता है ना, देयर इज़ समबड़ी जो कि ना इमोशनली काफ़ी जल्दी लोगों को वू कर लेता है। मतलब आप बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हो सामने वाले इंसान के साथ ना, वो एकदम से आपकी लाइफ में आता है और वेरी रोमांटिक, वेरी वेल रेड, वेरी वेरी वेल वर्स्ड, बहुत ही अच्छे से आपको मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर करके आपको ना एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, मतलब एकदम इम्प्रेस हो जाते हो आप उनसे। बट यही जो नाइट ऑफ वाटर है, ये जो है ना ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब ये इंसान बिल्कुल वैसे कैसे हो सकता है जैसे कि मैं सोच रही थी या फिर मैं सोच रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। और देखिए नाइट ऑफ वाटर एट द सेम टाइम हमें बताता है कोई भी इनविटेशन टू अ सोशल इवेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था। तो हो सकता है कि किसी सोशल इवेंट को अटेंड करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, क्योंकि आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, या फिर आपके घर में खुद ही कुछ ना कुछ सोशल इवेंट हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी ये सोशल इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। तो यही आपका मेन चैलेंज रहेगा कि देखिए यहाँ पे मुझे ये मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि जो भी प्रपोज़ल, चाहे वो एक और ये प्रपोज़ल है जो कि आपको इमोशनली बहुत फुलफ़िल करने वाला प्रपोज़ल होता है, लेकिन जो नाइट ऑफ वाटर होता है ना, ही इज़ द वन हु इज़ नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। तो हो सकता है इसी कारण ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके पास आया है कि शायद इसी ने जिसने पहले आपका दिल दुखाया था, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू आपके पास रहे हैं, तो हो सकता है वही चीज़ें निकल के आई हैं, या फिर उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आपको यही दिखाई जा रहा है कि यही चीज़ आपको मेन चैलेंजिंग लगेगी कि शुड आई गो विद हिम और शुड आई लीव। तो ये अभी आपको खुद ही डिसाइड करना है, आपकी लाइफ है कि आपको उसके साथ जाना है या उसके साथ नहीं जाना है। बट हाँ, ये आपको कुछ चैलेंजिंग ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर डिसाइड करना आपके लिए बहुत ईजी नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं अपना सेकंड चैलेंज, वो है पेज ऑफ फायर का। तो देखिए पेज ऑफ फायर, जैसे कि पेज ऑफ फायर है कि मतलब यहाँ पे भी देखिए कुछ ना कुछ तो नई शुरुआत हो रही है, कुछ ना कुछ नया काम हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी जो काम हो रहा है, तो जैसे ना एक नए काम की शुरुआत हो रही है। तो ये चैलेंजिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि ये अगर तो
अपने इस काम में अपनी ओरिजिनलिटी के साथ चलोगे, मतलब जो आप हो आप वो शो करोगे, तब ये चैलेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करके कि हाँ उसने ये काम किया तो ऐसे किया तो शैल आई गो विद दैट, तो नहीं, आपने यहाँ पे अपनी ओरिजिनलिटी के साथ काम करना है। क्योंकि जब भी आप किसी को कॉपी करके अगर ये काम करोगे तो वो एक तो देखिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपको खुद ही लगेगा कि दिस इज़ नॉट द वे आई एम, ठीक है। और दूसरा, जो रिज़ल्ट उसको मिले ये ज़रूरी तो नहीं ना, तो वो आपको भी मिल जाएंगे। तो यही आपके दो मेन चैलेंजेस हैं कि पहले आप अपने हार्ट के मामले में, अपनी फीलिंग्स के मामले में, अपने इमोशंस के मामले में, ठीक है ना, आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आपने डिसीजन लेना है। एंड सेकंड, जो भी ये काम नया काम शुरू हो रहा है उसमें आपने ओरिजिनलिटी देनी है, कॉपी कैट नहीं बनना है। तो ये दो चीज़ें आपको चैलेंजिंग लगेंगी इस पूरे वीक में। तो अभी देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे पायल 3 के व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले गाइडेंस है आस्क योर एंजल्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप थोड़े से ना इमोशनली वल्नरेबल फील कर सकते हो इस वीक में, बट आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे को अपने आप को टाइम दीजिए। बहुत एक ना स्पीड वाली एनर्जी में मत जाइएगा कि हाँ इसका जो डिसीजन है मुझे आज ही लेना है। जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ, जस्ट गिव टाइम टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है ना। एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एंड स्पेशली जहाँ पे आपका फीलिंग्स छुपी हुई हैं, जहाँ पे आपका एक इमोशंस जुड़े हुए हैं जिस चीज़ के साथ, तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं ना इस चीज़ के ऊपर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे सीधे सीधे डिवाइन ने आपको बोला है आस्क योर एंजल्स। तो देखिए, इसमें जो हमारे एंजल्स हैं ना वो हमारे आसपास होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये भी एंजल्स के रूप में ही हमारे आसपास होते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट एबल टू डिसाइड ऑन समथिंग, तो प्लीज़ टेक हेल्प। जो भी आपके नियर और डियर वंस हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको जानते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को जानते हैं और जिनको पता है कि कुछ ना कुछ पहले हो रखा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, जो इस चीज़ को जानते हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। जस्ट आस्क देम। एंड सेकेंडली, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ना जवाब हमारे अंदर ही छुपे होते हैं, लेकिन हम उनको एड्रेस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें साफ साफ बताता है। तो वो हमें बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ दूसरों की बातें भी आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। अपने डिवाइन के साथ बैठिए, ठीक है ना, कहीं पे भी बैठिए, ठीक है। कनेक्ट हुइए डिवाइन की उस फॉर्म के साथ जिसमें भी आप यकीन कर सकते हैं। एंड जस्ट स्पीक टू योर डिवाइन कि आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, और फुल सरेंडर कर दीजिएगा, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। एंड सेकंड है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ नए काम की शुरुआत हो रही है, ठीक है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे ना कि जैसे उनको जो भी ये प्रपोजल्स आ रहे हैं वो एकदम मैरिज में ना जाएं। हो सकता है कि जैसे ना एक एंगेजमेंट हो जाए उनकी, और फिर शादी जो है वो 1 साल बाद हो। या फिर काफ़ी लोगों ने जो ये काम शुरू किया है, ठीक है, वो शुरू आप अभी कर दो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ओरिजिनलिटी चाहिए आपको, आप कॉपी कैट नहीं बन रहे हो। तो हाँ, चाहे इस काम की जो शुरुआत आपने की है ये स्लोली होगा, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ आप वहाँ पे होंगे, आप अपने आप को वहाँ पे पाओगे जहाँ पे भी आप अपने आप को देखना चाहोगे। क्योंकि देखिए ना, इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, मतलब कि आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो, तो मतलब आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके डिवाइन मतलब पूरा आपका साथ दे रहे हैं, चीज़ों को उस तरीके से सेट कर रहे हैं कि वैसे से सर्कमस्टेंसेस में पहुँचो जहाँ पे भी आप सिचुएशन में होना चाहते हो, जहाँ पे भी आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे कपल वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जैसे एक कपल है ना, वो इकट्ठे मिलके, मतलब दोनों की असेंशन हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे एक हस्बैंड की या सिर्फ एक वाइफ की असेंशन हो रही है, नहीं, एज ए कपल आप दोनों लोगों की असेंशन मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अपने डिवाइन में पूरा भरोसा रखिए। और देखिए, आपने ना जो ये चूज़ भी किया है ना, ये जो, तो ये है टॉर्टिस। देखिए, टॉर्टिस का क्या काम होता है, टॉर्टिस की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बट आपने देखा हुआ है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे मतलब कोई कितना भी जंप कर ले, ठीक है ना, लेकिन जो टॉर्टिस होता है ना, धीरे 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 धीरे
वो धीरे 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 मूव करता है, इन चीज़ों से आगे बढ़ता है और स्लोली 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 अपनी जो भी मंजिल है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो एकदम जैसे ना एप्ट एक चाम आपने चूज़ किया है। तो इस टॉर्टिस की एनर्जी में भी यकीन रखिएगा। तो टॉर्टिस आपको यही बोल रहा है कि आपने रुकना नहीं है, लेकिन जो भी काम करना है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है। टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। तो जो भी आपने ये काम करना है बेबी स्टेप्स लेके कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।